हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारे इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी। उसमें आज क्लास 7 चैप्टर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन आज का चैप्टर है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें फर्स्टली बताया जा रहा है कि एक बच्ची है रेणुका, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने अंकल श्रीकांत से मिलने के लिए जो 4 मंथ बाद आ रहे हैं। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो ट्रेवल करते हैं वाइल्डली। रेणुका बहुत इंटरेस्टेड रहती है अपने अर्ली एज से भी इस चीज़ों के लिए। ठीक है, उसके अंकल उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंट लैंड के फोटोज दिखाते हैं जो उसको बहुत ज़्यादा क्रेजी लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, वो दिखाते हैं ड्राई डेजर्ट के, फ्रोजन लैंड के और फिर कुछ टाइम वेट डेजर्ट के भी। तो वो ऑब्जर्व करती है कि ये सब डिफरेंट है उनसे। ठीक है, बट वो इसमें सब में सिमिलरिटी क्या है कि सबको फूड, क्लॉथ और शेल्टर चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे फूड, क्लॉथ और शेल्टर चाहिए। तो उसके बाद श्रीकांत उसको बताते हैं कि तो ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो सेम तरीके का गेम खेलते हैं, तुम्हारी तरह ही कॉमन है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर गाना गाते हैं, डांस करते हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, देखो और फिर ना कुछ जो जंगल में रहने लगे हैं वो लाइफ को क्लोजली नेचर के अराउंड रखना सीख गए हैं और वो नेचर को अपना मान लिए हैं क्योंकि उनको आ गया है फिश कॉट करना और मटेरियल फॉल्स का यूज़ करना। ठीक है, वो सब रहते रहते सीख लेते हैं। और 8, 9, 10 में हम सब इस तीन चैप्टर में हम सब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यही बताया जा रहा है। इसके बाद बताया जा रहा है कि ना यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो कि स्पेनिश जो होता है ना एक्सप्लोरर डिस्कवर किए थे अमेजोन रिवर को, तो वहाँ पे उसको ना अटैक कर दिए थे वहाँ के ट्राइब्स लोग जो हेडगियर पहने हुए थे। तो वो सब ना क्या कहते हैं एंशिएंट रोमन एम्पायर के थे जो अमेजोन कहा जाता था, इसीलिए इस नदी को ना इस क्षेत्र को अमेजोन कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जाएगा फर्स्टली अमेजोन रिवर बेसिन में लाइफ के बारे में, उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में लाइफ के बारे में। तो अमेजोन बेसिन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये कहाँ पे है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में है जो इक्वेटेरियल रीजन है। और यहाँ से अमेजोन रिवर बहती है जो माउंटेन से निकलती है और रीच करती है अटलांटिक ओशन में टू द। तो ठीक है, तो वो बताया जा रहा है कि वो इक्वेटेरियल रीजन में है और इससे ना जो अमेजोन रिवर पास करती है वो माउंटेन से निकलती है और अटलांटिक ओशन में टू द ईस्ट पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है कि हर रिवर का ना माउथ होता है और उसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। वैसे ही अमेजोन रिवर को भी बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। ठीक है, तो इसको कौन कौन सी ज्वाइन करती है अमेजोन बेसिन को? अमेजोन बेसिन को भी रिवर्स ज्वाइन करती है जिसमें है ब्राजील का, पार्ट ऑफ पेरू का, बोलीविया का, इक्वाडोर का, कोलंबिया का और स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ना पता करना है कि इक्वेटर से पास करने वाला रिवर्स का नाम बताना। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बताया जाना है। तो अमेजोन बेसिन में कैसा क्लाइमेट कंडीशन है, तो इसको आप पहले तरीके पढ़ लिए हैं। इक्वेटर है और ये यहाँ पे वेट और हॉट और वेट क्लाइमेट है थ्रू आउट ईयर और बोथ नाइट और जो दिन होता है ना वो ह्यूमिड होता है यहाँ पे, फिर इसीलिए स्किन यहाँ पे ना स्टिकी फील करता है और यहाँ पे रेन ऑलमोस्ट हर दिन होता है और फिर ना दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है, रात को उतना ठंडा नहीं होकर ह्यूमिड ही होता है। ठीक है, उसके बाद रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि इस फॉरेस्ट में ना ये बहुत थिक रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पे ना मतलब कि यहाँ का जो कैनोपी है ना मतलब एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है पानी को छोड़ना नहीं पड़ता क्योंकि डेली पर डे पानी होता है तो पत्तों को छोड़ना नहीं पड़ता। तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इतना ज्यादा डीप होता है कि ना सनलाइट ना अंदर तक पूरे पास भी नहीं कर पाता है। कुछ पोर्शन में सनलाइट जाते हैं कुछ में नहीं जाते हैं। ठीक है, बहुत रेयरली सनलाइट वहाँ पे देखने को मिलता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ना ये बताया जा रहा है कि बहुत कम वेजिटेशन होता है जैसे कि ऑर्चार्ड, ब्लोमेड, ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, ये रेन फॉरेस्ट ना फौना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बर्ड में होते हैं टुकन्स, ये है टुकन्स बर्ड। ठीक है, ह्यूमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज जो ना ब्रिलियंटली कलर्ड होते हैं। ठीक है, प्लमेज, और ये क्या करते हैं ओवर साइज बिल फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। तो ओवर साइज जो बिल्स होता है ना जो वो ईट करने के लिए यूज करते हैं, इसको ना बर्ड से अलग करता है जो हम सब इंडिया में भी देखे हैं। ठीक है,
इसके बाद बताया जा रहा है कि ना ये कुछ कुछ बर्ड ना बहुत ज्यादा लाउड साउंड है यहाँ पे मेक करते हैं ये सब बर्ड, ठीक है, लाउड साउंड यहाँ पे मेक करते हैं। एनिमल भी यहाँ पे बहुत तरीके के देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें है मंकी, स्लॉथ और एंट ईटिंग टैपरीज भी है जो यहाँ पे अमेज़न में बहुत तरीके से मिल जाते हैं। रेप्टाइल्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं जिसमें एनाकोंडा सबसे ज्यादा फेमस है और वो भी है। क्रोकोडाइल, स्नेक्स है, फिर पाइथन्स है, ठीक है, जो एबंडेंट में है। और इसके बाद भी ना ये इंसेक्ट्स का भी बहुत बड़ा घर है ये अमेज़न, ठीक है, इंसेक्ट्स का भी बहुत बड़ा घर है जिसमें बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स यहाँ पे सेवरल स्पीसीज भी है जैसे कि पेरिना फिश है जो फाउंड किए जाते हैं रिवर में। और ये ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच है वैरायटी ऑफ जो ये सब वैरायटी ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है, ये अमेज़न रिवर है, अमेज़न बेसिन है, ये ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है हर प्रकार के वैरायटी ऑफ एनिमल के लिए, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है। अब फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रोमीलेट ना एक स्पेशल प्लांट है जो स्टोर करते हैं लीव्स में पानी को और इसको ना क्या करते हैं एनिमल इसकी फ्रॉग में यूज करते हैं अपना अंडा देने के लिए, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि पीपुल ऑफ रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे पीपुल क्या करते हैं, यहाँ पे ना पीपुल क्या करते हैं जो रहते हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं क्लियर कर देते हैं फॉरेस्ट को, ठीक है, रहने के लिए क्लियर करते हैं। और वो सब ना क्या करते हैं हंट और फिशिंग करते हैं रिवर में, ठीक है। वोमेन यहाँ पे ना केयर करती है क्रॉप्स का और फिर यहाँ पे देखो हंटिंग और टैपिको, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो यहाँ पे उगाया जाता है। हंटिंग और फिशिंग देखो ये अनप्रेडिक्टेबल है कि आज हुआ कल नहीं होगा, बट तो इसीलिए ना जो खाना होता है घर का वो डिपेंड करता है वोमेन्स पे, क्योंकि वोमेन्स ही फार्मिंग करती है तो फार्मिंग पे डिपेंडेंट होता है यहाँ का खाना, ठीक है। तो वोमेन ही सबको खाना देने के लिए ही करती है। और स्टेपल फूड यहाँ को स्टेपल फूड को क्या कहा जाता है, इसके स्टेपल फूड को मैनियोक्स कहा जाता है जिसको जो ग्रो किए जाते हैं अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो, ये ना पोटैटो की तरह ही ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना ये जो वो होता है इट क्वीन को करते हैं, एंट ईटिंग क्वीन को करते हैं, ठीक है, और एक सेज को भी करते हैं। तो जो एंट की क्वीन होता है उसको खाया जाता है और एक सेज को भी खाया जाता है। यहाँ पे कैश क्रॉप है कॉफी, मेज और कोकोस, ठीक है। अब देखो स्लैश एंड बर्न फॉरेस्ट्री क्या होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ना स्लैश एंड बर्न के बारे में बताया जाएगा कि स्लैश एंड बर्न वो होता है जिसमें ना पूरे जंगल को काट दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए ना छोड़ दिया जाता है जंगल को ताकि जंगल फर्टाइल हो जाए और वहाँ पे फिर से ये उपजाया जा सके फसल, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद रेन फॉरेस्ट ना प्रोवाइड करते हैं बहुत ज्यादा वुड जिससे घर बनाए जाते हैं। तो ना नॉर्मल पीपुल्स तो अपना घर ना बीज की तरह बनाते हैं, बाकी सब ना कुछ कुछ अपार्टमेंट की तरह भी बनाते हैं जिसको मलोका कहा जाता है जिसमें रूफ भी होता है, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है अमेज़न बेसिन का लाइफ ना चेंज हुआ क्योंकि ना यहाँ पे सबको पता चल गया जब इस रिवर के बारे में, तो इस रिवर के हार्ट पे ना नेविगेट करना बहुत ज्यादा, अगर रिवर से नेविगेट करोगे आप तभी अमेज़न को पूरी तरीके से देख सकते हो, नहीं तो नहीं। तो 1970 में जब इसके बारे में सबको पता चल गया तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से आदमी सब आने लगे, जिस वजह से ना यहाँ के इंडिजीनियस पीपुल जो थे, यहाँ के निवासी थे, मेन निवासी, उनको हटा के यहाँ से बोला कि जाने के लिए, जबकि यहाँ पे फार्मिंग करते थे। और इसके बाद में इस फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा है ना यूज किया जाने लगा, जिससे ना पर साल ना यहाँ पे क्या होता है ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो ये बायोलॉजिकल जो दिया हुआ है हम सबको डाइवर्स रेन फॉरेस्ट वो ना हर साल डिसअपेयर हो रहा है कुछ, ठीक है। तो इसी के बारे में इसमें दिखाया जा रहा है कि वाइडर इम्प्लीकेशन पड़ रहा है। टॉप सोयल ना वो टॉप सोयल जो है वो वॉश आउट हो रहे हैं और जो नीचे का सोयल है वो बैरन लैंड बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन भी बहुत बड़ा है, ये दोनों नदी को मिलकर बनाते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है। ये कहाँ पे है, सब ट्रॉपिकल रीजन में है, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, ठीक है। इसका ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि गंगा का घाघर, सोन, चंबल, गंडक, कोशी और ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको पूछ रहा है कि आप बताओ क्या ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, ठीक है, जो इसको ज्वाइन करता है। ये देखो माउंटेन फुटहिल से ये निकलते हैं, ब्रह्मपुत्र फुटहिल से निकलते हैं और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं जो बहुत बड़ा डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। और ये सुंदरबन डेल्टा का ये दोनों नदी मिलकर निर्माण करते हैं। ये यहाँ पे ऑक्सबो लेक भी होते हैं
और ये ना एरिया डोमिनेंट है मॉनसून क्लाइमेट के लिए, जिस वजह से यहाँ पे मिड जून से मिड सितंबर तक में ना मॉनसून होता है, ये मॉनसून लाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे समर बहुत हॉट और विंटर बहुत कोल्ड होता है। देखो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ना फाइंड आउट करना है कि किस किस स्टेट में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर ना बेसिन लाइज करता है, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि ये बेसिन ना टोपोग्राफी के लिए वेरिड टोपोग्राफी है, यहाँ पे इन्वायरमेंट ना डोमिनेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का। यहाँ पे माउंटेन रीजन जो है जहाँ से मतलब ये दोनों नदी निकलती है, वहाँ पे ना मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल है, तो यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है सबको रहने के लिए। तो वो प्लेन जो रिवर है जहाँ पे ये नदी बहती है, तो वहाँ पे ना बहुत फर्टाइल लैंड मिल जाता है, सूटेबल होता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा है कि सूटेबल हो जाएगा, ऑक्यूपेशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलेशन का यहाँ पे निवास है, ठीक है। प्लेन एरिया में द मेन क्रॉप जो होता है ना वो पैडी होता है, और पैडी के लिए ना मॉनसून पे रिक्वायर होता है। तो जहाँ पे मॉनसून सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट रेन होता है तो वहीं पे पैडी ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि ना पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, जो पर मीटर पे जो पर पर्सन रहते हैं कितने स्क्वायर किलोमीटर पे, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। जैसे कि ना उत्तराखंड का 189 है पॉपुलेशन डेंसिटी, और फिर वेस्ट बंगाल का 1029, और वैसे ही बिहार का 1102, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में ना वीट, मेज, सोलहम और ग्राम, मिलेट्स, ये सब ना क्रॉप्स हैं जो ग्रो किए जाते हैं। यहाँ पे कैश क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि शुगर केन और जूट। बनाना प्लांटेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। वेस्ट बंगाल और असम में तो ट्री प्लांटेशन भी होते हैं। सिल्क भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं कल्टीवेशन से, जैसे कि जहाँ पे बिहार और फिर असम में ये माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे स्लॉप्स और जेंटल क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं टेरेस पे, ठीक है। यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू लैंडफॉर्म है। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर ना ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, तो यहाँ पे ट्री भी बहुत ग्रो होते हैं, जैसे कि टीक होते हैं, साल, पीपल, ये सब ट्रीज यहाँ पे मिल जाते हैं एब्यूंडेंट में, ठीक है। थिक बम्बू ग्रुप्स भी यहाँ पे कॉमनली मिल जाते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन में। तो ये डेल्टा ना द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट, और ये जो डेल्टा एरिया है ना ये कवर क्या करता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट को भी कवर करता है, ठीक है। इसके बाद ना ये पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में जो है ना कॉनिफोरस से ट्रीज भी मिलते हैं, जैसे कि पाइन, दियोदर और फिर भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ना कोल्ड है और स्लोप्स स्टिप्स है। टेरेस क्या होता है, जब ना स्टिप स्लोप्स बनाए जाते हैं और उसको ना फ्लैट लेंस पे, ताकि उस पर ग्रो किया जा सके कुछ भी, ठीक है, और पानी उससे रन ऑफ ना हो रैपिडली, पानी उसमें रह जाए, ऐसे बनाया जाता है कि स्टिप्स की तरह, ताकि पानी उसमें जमा रहे और फिर इससे जो वो बनाया जा रहा है कि मतलब जो भी क्रॉप ग्रो किया जा रहा है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सके, जो भी क्रॉप ग्रो किए जाते हैं वो आराम से ग्रो हो जाए। और यहाँ पे ना वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलता है इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, ठीक है, जिसमें है एलिफेंट, टाइगर्स, डियर्स और मंकीज भी है जो कॉमनली है, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसोरस जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन में ही मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल टाइगर डेल्टा एरिया में यहाँ पे बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर भी फाउंड किए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ का भी यहाँ पे अबंडेंट है फ्रेश वाटर में, ठीक है। और लेक्स ऑफ बे ऑफ बंगाल में भी, बे ऑफ बंगाल सी में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ फिश भी मिलते हैं यहाँ पे, जो है रोहू, कितला और हिल्सा, ठीक है। फिश और राइस यहाँ का स्टेपल फूड है, यहाँ पे सभी आदमी प्रेफर करते हैं फिश और राइस खाना, ठीक है। देखो ये वन हॉर्न राइनो और ये क्रोकोडाइल। देखो यहाँ पे जो ना गंगा रिवर में ना रिवर डॉल्फिन मिलती है, जो डॉल्फिन मिलती है उसका नाम ना शूशू है, और वो देख नहीं सकती है, वो ना ये चीज का प्रमाण है कि ना फ्रेश वाटर में वो रहती है, और जो गंदगी गंदे पानी नहीं होते हैं जो इंडस्ट्री से जाके जो इस रिवर में मिलते हैं ना, तो इसकी वजह से ना इनका ना जो प्रजाति है ना वो खत्म होता जा रहा है शूशू का, डॉल्फिन का, ठीक है। अब इसके बाद ना अब आपके बारे में एक लेक के बारे में बताया जा रहा है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अ केस स्टडी। विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन अ मटवाली मॉन विलेज ऑफ बिहार। अब फिशरमैन के बारे में बताया जा रहा है, जो विनोद है जो मटवाली मॉन विलेज में रहता है बिहार का, वो ना अपने विलेज में हैप्पी मैन टुडे
जो अपने विलेज में ना बहुत हैप्पी रहता है, उसका ना वो फिलो फिशरमैन है जो रविंदर किशोर और राजीव और अदर के साथ रहता है, जो ऑक्सबो लेक में कल्टीवेट करता है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश को। ठीक है, यहाँ पे लोकल वीड है वेलिनेरिया हिद्रिला दैट ग्रोज इन अ लेक दैट इज द फूड ऑफ द फिश। ये ना फूड है फिश का। ठीक है, जो लैंड अराउंड करते हैं ना वो फर्टाइल लैंड है और वहाँ पे वो सब क्रॉप्स करते हैं ग्रो पैडी मेज और पल्स को इन द फील्ड में। ठीक है, बफेलो वो यूज करते हैं प्लग करने के लिए लैंड को। और ये ना द कम्युनिटी सेटिस्फाइड, और कम्युनिटी सेटिस्फाइड है। ठीक है, इनफ फिश कैच करते हैं ताकि वो इट कर सके और इनफ फिश जो वो बाय भी कर सके। वो फिर उसके बाद ना नेबर में टाउन में उसको बाय करते हैं, इवन बिगन सप्लाई, इसको बिगन करते सप्लाई करना दूसरे टाउन में। फिर कम्युनिटी जो रहता है वो नेचर के साथ रहता है। और यहाँ पे ना एज लॉन्ग एज द पोल्यूटेंट फ्रॉम नियर बाई टाउन डू नॉट फाइंड देयर वेज इनटू द लेक वाटर, द फिश कल्टीवेशन विल नॉट फेस एनी थ्रेट। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब तक ना वो दूसरे टाउन से जो गंदा पानी नहीं गया वाटर में, तब तक वो तो सही था फिश कल्टीवेशन के लिए। फिर उसके बाद उसमें ना थ्रेट आने लगा। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है क्लीन वाटर था ये, और देखो ये पॉल्यूटेड वाटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज टू पुट फोर्स ऑन सैनिटेशन, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किए हैं स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 के लिए, ताकि सैनिटेशन और ताकि सब चीज को स्वच्छ रखा जा सके। अब देखो बताया जा रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र ना प्लेन बहुत ज्यादा बिग टाउन्स यहाँ पे सिटीज भी रहते हैं, जैसे कि बिग टाउन्स और सिटीज यहाँ पे है, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, जो बहुत ज्यादा पॉपुलस है। यहाँ 10 लाख पीपुल रहते हैं रिवर गंगा के पास। ठीक है, एलोकेट करते हैं। ये ना वेस्ट वाटर जो टाउन और इंडस्ट्रीज का होता है वो डिस्चार्ज किया जाता है रिवर में, जिसकी वजह से ना रिवर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। देखो यहाँ पे वाराणसी के बारे में दिखाया जा रहा है जो गंगा तट पे है। ठीक है, तो ये गंगा को बचाने के लिए ना नमामि गंगे प्रोग्राम भी इनिशिएट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट भी है, वेल डेवलप्ड है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। इन द प्लेन एरिया द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और प्लेन एरिया में क्या कहता है, रोडवेज और रेलवेज ट्रांसपोर्ट को इजी बनाता है, और वाटरवेज के लिए ट्रांसपोर्ट वाटरवेज एफिशिएंट करता है। ठीक है, कोलकाता में ना इम्पोर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली पे, और द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, और प्लेन एरिया में ना लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी है, एयरपोर्ट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जाए कि टूरिज्म का भी ये बहुत बड़ा केंद्र है, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। ठीक है, यहाँ पे ना ताजमहल है जो बैंक ऑफ यमुना रिवर में आगरा में है, इलाहाबाद जो कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा और यमुना का, बुद्धिस्ट स्तूपा है जो उत्तर प्रदेश और बिहार में है, लखनऊ में है इमामबाड़ा, असम में है अजराम काजीरंगा के साथ है, मानस है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर है जो प्लेस रॉथ ऑफ विजिट। तो ये सब ऐसा प्लेस है जहाँ पे ना विजिट करना बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि वो विजिट करके आपको कोई नुकसान ही हो रहा है, मतलब आपको हर तरीके से फायदा ही हो रहा है। ठीक है, वो वाला है कि सांस्कृतिक केंद्र के बारे में है। ये देखो टाइगर है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। इस चैप्टर में बस इतना ही था कि अमेज़न बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कैसे लाइफ है, कहाँ उसका वाइल्ड लाइफ है, कैसा वहाँ पे आदमी सब रहते हैं, उनके क्लाइमेट, टेम्परेचर, सब कुछ के बारे में। ठीक है, फौना और फ्लोरा फौना के बारे में इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आए तो इसका सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।